ओम नमः शिवाय। आज हम महिलाओं पर पुरुषों द्वारा लगाई जाने वाली पाबंदी पर रोक इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे भारत देश में नारी को शक्ति स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा, सरस्वती स्वरूपा आदि नामों से संबोधित किया जाता है। ऋग्वेद में तो नारी को सम्राज्ञी भी कहते हैं। हमारे शास्त्र, उपनिषद आदि ग्रंथों में कहा गया है कि जिस घर में या जिस कुल में बहन, बेटी, माँ, बहू आदि स्त्रियां दुखी रहती हैं, वह कुल शीघ्र ही पतन की ओर चले जाता है, और जिस कुल में ये स्त्रियां खुश रहती हैं, वह विकास की ओर अग्रसर होते रहता है। इसलिए अनुचित पाबंदी स्त्रियों के ऊपर लगाना हानिकारक है। पुरुष की यह अभिलाषा रहती है कि घर के भीतर हो या बाहर, सभी जगह वह अपना ही वर्चस्व बनाए रखता है। वह चाहता है कि वो जो चाहे वही स्त्री करे, अन्यथा स्त्रियों को कभी कभी तो अपनी पहचान भी खो देनी पड़ती है। हमारी यही अभिलाषा है कि स्त्रियों पर इतनी भी पाबंदी ना लगाएं कि वे अपना अस्तित्व ही खो बैठे। इससे राष्ट्र के विकास पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। नारी पर जो अतिशयोक्ति युक्त बंधन लगाए जाते हैं, उससे कई बार आपातकाल में वह घर या परिवार भारी संकट में घिर सकता है, क्योंकि कई बार कोई समस्या को छुड़ाने के लिए पुरुष की अनुपस्थिति में नारी को घर से बाहर जाना पड़ता है, और किसी भी समय यह बात किसी भी परिवार के सामने आ सकती है। तब उसी के समय यह नारी स्वतंत्रता का सदुपयोग होता है। वह घर हो या परिवार, स्त्री के कारण संकट से बच सकता है। इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब देश या राज्य परिवार पर कोई संकट आया है, तब तब नारी की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। इसलिए तो नारी को देवी स्वरूपा माना जाता है। उन्हें संकट हरणी भी कहा जाता है, और कहा जाता है कि जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, तब तब आए सहाय करे। अर्थात रानी लक्ष्मीबाई, महारानी कैकई, रानी कर्णवती, महारानी त्रिभुवनेश्वरी ऐसी महान नारियां हैं जिन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया और अपने देश को बचाया। सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी जैसी महान प्रतिभावान नारियों ने हमारे देश का नाम गौरवान्वित किया है। सावित्रीबाई फुले जैसी महान नारी का सारी स्त्री जाति कभी भुला नहीं सकती, क्योंकि जिन्होंने हिम्मत और प्रेरणा से नारी को शिक्षित किया। आज आवश्यकता है कि नारी को आत्मरक्षा की शिक्षा देनी चाहिए, ताकि वह अपनी सुरक्षा स्वयं कर सके। आज हर एक माता को चाहिए कि बचपन से ही वह अपने बच्चों को नारी का सम्मान करने का पाठ पढ़ाए, ताकि समाज में जो पुरुष वर्ग आगे आएगा, वह स्त्रियों के प्रति चाहे वह किसी भी रूप में हो, सम्मान पूर्वक व्यवहार करेगा। नारी शिक्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक स्त्री यदि शिक्षित हो तो निस्संदेह वह सारे परिवार को बड़ी कुशलता से चलाती है। हम देखते हैं कि माँ, बेटी, बहू, पत्नी हर एक रूप में नारी बंधन में ही रहती है, जबकि हर रिश्ते में वह अपना उचित कर्तव्य पालन करती है। फिर भी उस पर इतने सारे बंधन। क्या पुरुष महिलाओं के जैसे बंदिस्त जीवन जी सकते हैं? क्या वे महिलाओं की तरह हर जाति को सहन कर सकते हैं? क्या वे स्त्री के पीछे पीछे चलना पसंद करते हैं? नहीं। तो फिर नारी पर ही इतने बंधन क्यों? जब हमें ये बातें अपने ऊपर अच्छी नहीं लगती, तो किसी और पर ये बंधन नहीं डालने चाहिए। इससे हमें एक दोहा याद आता है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेतम। अर्थात जो बर्ताव अपने मन के प्रतिकूल हो, वह दूसरों के प्रति कभी न करें। आज हमें हर घर में महान समाज सुधारक श्री ज्योतिबा फुले जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है, जिन्होंने स्त्रियों को उनका उचित सम्मान दिलवाया, उनके उचित अधिकारों के लिए उन्होंने लड़ाई की, उन्हें स्वतंत्रता दिलवाई और नारी शिक्षा पर अनेक महान कार्य किए। नारी के ऊपर गलत पाबंदियों को रोकने के लिए उन्होंने विशेष प्रयत्न किए।
इसलिए ऐसे व्यक्तित्व की आज भी हमें आवश्यकता है, क्योंकि नारी से ही सारे देश की उन्नति संभव है। इसीलिए हमारा नम्र निवेदन है कि नारी पर से जो अनुचित पाबंदियां हैं उन्हें हटा देनी चाहिए। ओम नमः शिवाय।